हरे कृष्ण, हरि बोल। अब तक हम लोग देवहूति और कर्दम मुनि का जीवन देखते आए। जीवन से कर्दम मुनि सिद्ध योगी और उनकी पत्नी साध्वी देवहूति पति के इच्छा के अनुरूप उनकी सेवा की। तो हम लोग देखते, क्योंकि देवहूति राजकुमारी थी वो। ये जो सुख जो अभी कर्दम मुनि जो दिखा रहे कि महल सब, वो सुख वो भोगी थी। वो बचपन में माता पिता के घर में ऐसे वैभव युक्त सुख को भोगी थी। जब वो अपने पति के घर में आई, पति के साथ जब रहने लगी, पति के इच्छा के अनुरूप वो जीवन बिताने लगी। इधर हम लोग स्त्रियों का चरित्र के बारे में बहुत सुंदर, भागवत में इतना सुंदर वर्णन किया। हम लोग को भले ये लगता है ये भौतिक के रूप में सब वर्णन किया है, भोग के इच्छा के बारे में वर्णन किया, मगर नहीं, उसमें ऐसा गूढ़ अर्थ छिपा रहता है। उसको हम लोग समझने का कोशिश करना चाहिए। जब भी पतिव्रता, हम लोग राधा सहस्त्र नाम एक लास्ट श्लोक पढ़ते हैं, उसमें पतिव्रता स्त्री कैसे रहती है, उसमें वो बताइए, राधा रानी बताती है। सकलेप्सित धात्री च सच्ची साध्वी अरुंधति, पतिव्रता पति प्राण पति वाक्य विनोदिनी, अशेष साधिनी कल्पवासिनी कल्परूपिणी। She fulfills all desires. Saklepsit Dhatri. She is Sachi. She is saintly, sadhvi. She is Arundhati. She is faithful to her husband, Pativrata. Her husband is very life, Pati Prana. She delights in her husband's word, Pati Vakya Vinodini. She has the power to do anything, Ashesha Sadhani. All her desires are automatically fulfilled. Kalpa वासिनी कल्प रूपी। यही हम लोग इस देवहूति के जीवन में हम लोग देख रहे। वो पति परायणा स्त्री, पति के इच्छा के अनुसार, पति की सुख की कामना, पति और भी अधिक तपस्या करे, और भी अधिक भगवान को प्रसन्न करे। इसे वो जो अपने पति के भाव को जानकर पति की सेवा कर लेती। ऋषि मुनियों का जीवन कैसा रहता है? नदी में स्नान करेंगे, नदी में स्नान करके आके यज्ञ करते हुए पति को सब यज्ञ के लिए सामग्री जुटा के दे, उनके लिए पूजा के लिए सब बराबर कर दे, भगवान का सेवा के लिए सब कर दे, भोग बनाए। और ये नित्य नित्य उनका जो जीवन था अपना पति सेवा और भगवान की सेवा में, वो पूरा 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 अपना मन लगा के वो सेवा कर रही थी। उसको खुद का भी उसको कुछ ये नहीं था, अपने शरीर का, इंद्रियों का, किसी का उसको परवाह ही नहीं था, सिर्फ उसको सेवा कर। इधर हम लोगों को एक शिक्षा मिलती, सेवा किस तरह करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बहुत सुंदर रूप से बोला, अपने खुद की इच्छा नहीं सोचना चाहिए, हम लोग भगवान को किस तरह खुश करने चाहिए, भगवान को, ये मेन रहता है। इस पतिव्रता साध्वी देवहूति कर्दम मुनि की इस तपस्या सिद्धि की शक्ति को देख के उसको आश्चर्यचकित हो गया। इतनी महान है उसके पति। पत्नी की इच्छा, उन्होंने क्या इच्छा प्रकट की? मुझे संतान प्राप्त करना है, संतान प्राप्त करना है तो घर चाहिए। ये सहज है, भौतिक दुनिया में हम लोग देखते हैं ना, हम लोग किसी के लड़की का शादी करना है तो पहले हम लोग देखते हैं उसको घर है, उसका पास क्या क्या है, ये सब देखते हैं ना। घर के बिना हम लोग लड़की का शादी करके नहीं देंगे। हर एक कॉमन है, घर,
सुख संपत्ति, यानी इधर प्रभुपाद जी बता रहे स्त्री यानी विस्तार कर रहे। अगर ब्रह्मचारी है तो वो कहाँ भी रह सकता है। अभी हम लोग षड गोस्वामियों का जीवन चरित्र पढ़ते, वो लोग एक एक पेड़ के नीचे एक एक दिन गुजारते थे। अब उनके लिए घर बार की चिंता नहीं है, कपड़े लत्ते की चिंता नहीं है, कैसे पेट भरेगा उसका चिंता नहीं है। उन लोग का जीवन पूरा पूरा भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक जीवन में वो लोग बिता रहे। पर जब भी शादी करने के बाद एक जरूरत रहता है कि घर चाहिए। घर के साथ क्या गया, संतान, संतान के साथ संतान को पालने के लिए क्या धन चाहिए। हाँ, धन कमाने के लिए काम तो करना ही चाहिए। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे स्कूल का फीस भरेंगे, ऐसा ये सब शास्त्र में दिया हुआ है। ये संसार पुत्रेति क्रियते भार्या, पुत्र को प्राप्त करने के लिए भार्या चाहिए। पत्नी क्यों चाहिए, पुत्र को प्राप्त करने के लिए चाहिए। फिर क्या हो जाता है इधर, जनस्य मोहयम अहम ममेति, घर हुआ, पुत्र हुआ, और अपने परिवारजन और अपने सगे संबंधी, उनके ऊपर हमें हमारा आकर्षण हो जाता है। उन लोग को सबको दिखाने का, हम लोग का घर ऐसा है, हमारा बच्चे ऐसे, हमारा ये हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है, वो दिखाने का। भौतिक दुनिया में हम लोग लोन निकाल के घर लेते, लोन निकाल के सब 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 लोन से ही हम लोग देख रहे हैं। अभी सब लोग लोन लोन, पढ़ाई करना, पढ़ाई का, बच्चों का स्कूल का फीस भरना, उनका बच्चों को अच्छे शिक्षा देने के लिए माँ बाप कितने कोशिश करते हैं ना, उनके लिए भी लोन में। ऐसा जिंदगी भर लोन पेड करते करते पूरा चिंताग्रस्त रहते। भौतिक दुनिया में हम लोग देखेगा तो भौतिक दुनिया के लोगों का जीवन, अरे बाप रे, इतना भरना पड़ेगा कॉलेज फी, इतना हॉस्टल का फी, ये कैसे होएगा, यानी हमेशा चिंता में रहते। मगर इधर भागवतम में इतना सुंदर कर्दम मुनि और देवहूति का चरित्र में बताया है। कर्दम मुनि सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने पूरा सिद्धि, 8 सिद्धियों को अपनाए थे। अष्ट सिद्धि हम लोग मांगते हैं ना, देवी की पूजा करते हैं, अष्ट सिद्धि दे दो करके देवी से प्रार्थना करते हैं ना, वो दे दो ये दे दो करके। ये कर्दम मुनि सिर्फ भगवान की भक्ति तपस्या करके, योग साधना करके ये पूरा सिद्धि प्राप्त करने के। कर्दम मुनि को भी आश्चर्य हुआ था, मैंने इच्छा की इतना सुंदर महल बन गया, वो भी एरोप्लेन के विमान के ऊपर इतना सुंदर बड़ा महल बन गया करके, वो भी आश्चर्य से देख रहे, और देवहूति भी आश्चर्य से देख रहे। इतना सुंदर महल है, रत्न जड़ित सब 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 अलंकार है, और सेवा करने के लिए दासियां इतने हैं, और खुद कैसी है, पूरा 1 इंच उसके बॉडी के ऊपर धूल जमा हुआ है, और साड़ी सब 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 वो तभी उधर कर्दम मुनि के कुटी में सोप सर्फ वो सब कुछ नहीं था ना। वो तो क्या करते थे, डेली डेली उन लोग का कैसे जीवन है वैसे बिता के, वो साड़ी भी इतना गंदा फटेला था, और बाल कंघी शैम्पू सब कुछ नहीं था तब उसके उधर में, वो ऐसे ही जटा बन गया था, बाल भी सब जटा बन गया। फिर खुद को उसको देखे उसको शर्म आता है, अरे मेरा ये हालत है, मैं कैसे ऐसे सुंदर महल में जाऊं। तो उसको बहुत मन में असंतोष हो रहा था, अरे मैं कैसे इसमें सुंदर महल में जाऊं करके उसके मन में ये हो रहा था, संदिग्ध हो रहा था, मैं कैसे जाऊं। ये उसका मन की बात जो सिद्धि प्राप्त किए वो कर्दम मुनि जान गए, अरे इसके मन में थोड़ा संकोच हो रहा है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, वो एरोप्लेन के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार। तो कर्दम मुनि उसको बताते हैं, देखो देवहूति, बिंदु सरोवर भी हम लोग, इसका भी हम लोग कथा जानते हैं, भगवान के आंखों से अश्रु निकल के वो सरोवर बना, बिंदु सरोवर भगवान विष्णु के द्वारा वो सरोवर बना। वो उस सरोवर में स्नान करने से आपका पूरा इच्छा पूरा होता है। तभी कर्दम मुनि देवहूति को होता है कि प्रिया आप जाके बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। तभी वो अपने पति के
आज्ञा के अनुसार वो बिंदु सरोवर में डुबकी लगाती। तो उसके बाद वो बिंदु सरोवर में क्या क्या होएगा वो आगे का श्लोक में आ जाएगा, आपको अपने इसमें आगे के श्लोक में डिटेल बताएंगे। अभी हम लोग ब्यूटी पार्लर अभी हम लोग देखते थे, वो जमाने में भी ब्यूटी पार्लर था, उबटन था, फेस पैक था, सब था। हाँ, हम लोग अभी अभी गली गली में ब्यूटी पार्लर देख रहे हैं, मगर वो जमाने में भी सब कुछ था। इतना सुंदर ढंग से इसमें आगे वर्णन में मिलेगा। उबटन सब तेल सब का आगे मिलेगा। मगर इधर में 23 श्लोक में तीर्थम, करदम मुनि बोलते ना, ये बिंदु सरोवर एक तीर्थ है, तीर्थ में जाके स्नान करो। इधर प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य में बताते हैं, तीर्थ स्थान में जाकर वह क्या करना चाहिए हम लोग को, वह जल में स्नान करने की प्रथा है। हम भारत में पूरा सब जगह तीर्थ स्थान से भरा, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, वृंदावन, मथुरा, सब तीर्थ स्थानों से भरा है भारत में। और यात्री लोग जाते भी तीर्थ स्थान में यात्रा करने के लिए जाते। इधर हम लोग देख सकते हैं, भौतिक लोग भी तीर्थ स्थान में जाते हैं और भक्त लोग भी तीर्थ स्थान में जाते हैं। उन दोनों में क्या अंतर है, प्रभुपाद जी ने बताया है। तीर्थ स्थान में सिर्फ स्नान करने के लिए जाना, अपने शरीर को ही आत्मा मानना, अपने परिवार को ही सगे वाले मानना, अपने मातृभूमि को सबको, ये लोग क्या है, गधे के समान है करके प्रभुपाद जी ने बताया। फिर इधर हम लोग एक सोचते, गंगा जब इसने तपस्या की ने, भगीरथ ने जब तपस्या करके गंगा को नीचे उतरने के लिए तपस्या की, उनके सब सगे वाले जो मर चुके थे ना, उनको उद्धार करने के लिए गंगा को नीचे उतारने के लिए उन्होंने तपस्या की। गंगा पहले ही बोल दिया मैं नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इधर पृथ्वी में पापी लोग रहते हैं। सब पापी लोग क्या आएंगे, तीर्थ में आके स्नान करेगा और उनका सब पाप छोड़ के जाएगा, मेरा पूरा जल पापमय हो जाएगा। तभी भगवान बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो लोग आए तो भी भक्त लोग, शुद्ध भक्त लोग आएंगे और वो सब पापियों का पाप को वो लोग ले लेंगे और आपको शुद्धि रखेंगे गंगा को। इसी तरह हम लोग देखते हैं, जो भौतिकवादी लोग जाते स्नान करने के लिए, सब तीर्थ में जाके स्नान करना, और भक्त लोग धाम में जाते हैं और वो धाम में जाके धाम का क्या महत्व है वो जानते हैं। धाम में क्या है, भगवान रहते, भगवान का वास स्थान है। उधर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का संग करना, उनके मुख से जो प्रवचन सुनना और उस यात्रा करना और स्नान करना, वो लोग भक्त लोग मालूम है। भक्त लोगों को तीर्थ स्थान का महत्व मालूम है। मगर अभक्त लोग क्या करते हैं, अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए जाते, स्नान करने, घूमना, सब यात्रा, हम लोग यात्रा करके आए करके भक्त लोग बोलते हैं ना। एक तुकाराम महाराज का एक स्टोरी आता है। तुकाराम महाराज के जो शिष्य लोग थे, वो लोगों ने बोला, महाराज, तुकाराम महाराज, हम लोग यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो तुकाराम ने बोला, क्या मैं आ नहीं सकता हूँ, तुम ये करो, मेरे पास एक भोपड़ा है, भोपड़ा मालूम है ना, पंपकिन भोपड़ा, वो है, ये लेके जाओ और सभी तीर्थों में उसको नहला के लेके आओ, आप जो तीर्थ में जाते नहला के। तभी ठीक है करके वो लोग जाते। फिर वो यात्री सभी तीर्थों में स्नान करके, सभी जगह स्नान करके करके आते, फिर वापस आके तुकाराम महाराज को भोपड़ा देते। तो हाँ, इसको कट करो, प्रसाद रूप में सब लोग लेते। फिर कट करके उसको प्रसाद रूप में सबको बांटते, तो वो पंपकिन भोपड़ा का टेस्ट कड़वा था। इतने सारे तीर्थ में स्नान करके आने के बाद वो शुद्ध होना चाहिए ना, पवित्र होना चाहिए था ना, मगर नहीं, कड़वा। क्योंकि हमारा अंदर जो मन बुद्धि अहंकार का जो भाव रहता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इधर बता रहे, तुम भले भी
अंदर पाप से भर के तुम्हें तीर्थ स्नान में स्नान करो मगर उसमें कुछ बदलाव नहीं आए। हम लोग विदुर जैसे महान भक्तों का कहानी हम लोग देखते हैं ना, विदुर जैसे उन्होंने पांडवों को छोड़ दिया तभी तुरंत तीर्थ यात्रा में आते, तीर्थ स्नान में आके किससे मिलते? मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय ऋषि से मिलके क्या पूछते हो? भगवान की लीला के बारे में सुनते। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है, हमेशा वो भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान का कथा सुनना, भगवान की महिमा को जानना, ये भक्त लोगों का लक्षण है। और अभक्त लोग क्या करते हैं? अपने पाप को सब छोड़ने के लिए यात्रा करते, तीर्थ में स्नान करते। इधर प्रभुपाद जी ने बताया तीर्थम आशीषा यापकम, शब्द तीर्थ स्थान में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। जो भी तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं मनोवांछित फल होते है सभी तीर्थ, मगर कैसे रहना चाहिए हमारा भाव? हम पूरा भगवान को शरणागत, जब भी हम लोग भगवान को शरणागत भाव से जाके तो पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करेंगे तो उनका पूरा पाप नष्ट होएगा, उनका इच्छा पूरा होगा। मगर मन में अंदर पाप भर के रखे हम लोग तीर्थ स्थान में स्नान करने से कुछ लाभ नहीं। उधर महान साधु संतों से मिलने का, उनका कथा सुनने का उसमें रुचि नहीं। उधर किधर मार्केट है, उधर किधर अच्छा मिलता है, उसके लिए इसके लिए हम लोग तीर्थ स्थान में जाके यही करते, किधर क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा। वो जो हम लोग लेने के लिए आए थे वो नहीं लेके, जो नहीं मांगता है वो लेके जाते हैं। इधर हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम लोग देखते, चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बताया जो जहां भी भक्त जाते वो तीर्थ स्थान। जैसे भागवत भी दो प्रकार के हैं, ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत। दोनों भागवत ही है, ग्रंथ और भक्त। इसी तरह भक्त लोग जो शुद्ध भक्त जहां भी जाते वो तीर्थ स्थान, तीर्थ पूर्वंती तीर्थानी, हम लोग एक श्लोक पहले पढ़े। हम लोग जो शुद्ध भक्त है वो जहां भी जाते वो तीर्थ स्थान बन जाते, और उनका मुख से हम लोग जो भी कथा सुनते वो स्नान किए जैसा हम लोग को पुण्य मिलता है। तीर्थ स्थान में स्नान किया जैसा हम लोग को पुण्य मिलता है। तीर्थ स्थान अभी हम लोग पीछे श्लोक में पढ़े थे, सिद्ध लोग, सिद्ध लोग के लोग उधर से भी लोग गंगा में बह के आके भागवतम कथा सुनने के लिए, बलराम मुख से अनंत देव से भागवत कथा सुनने के लिए आए थे। जटा से भीगे हुए वो शरीर कपड़े इसमें बैठे रहते। हम लोग पिछले इसमें हम लोग पढ़ा है तीर्थ स्थान में स्नान करने से क्या लाभ है, इसका हम लोग पीछे इसमें पढ़े। इधर चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बता रहे सिर्फ हरिनाम, हरिनाम के तीर्थ में जो स्नान करते हैं वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, परीक्षित महाराज बोल रहे तो हम लोग तीर्थ स्नान में क्या जाके क्या करते हैं, कुंजर स्नान, पाप छोड़ के आते वापस आके पाप करते। जैसे चर्च में क्रिश्चियन लोग जाते ना, संडे संडे जाके प्रार्थना करते हैं, हमारा पाप को दूर करो, हमें रोज के लिए ब्रेड दे दो, उसे प्रार्थना करने जाते ना। वैसे हम लोग तीर्थ स्थान में जाके हम लोग हमारा पाप को धोने के लिए जाते हैं और वापस आके हम लोग पाप करते। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी यही क्वेश्चन पूछ रहे, तीर्थ स्थान में जाके आते वापस आके कुंजर स्नान, हाथी कैसे करता है, नदी में अच्छा से स्नान करता है फिर वापस किनारे में आके अपने ऊपर मट्टी डाल देते। उसे हम भौतिकवादी लोग क्या कर रहे हैं, वापस आके अपने पाप कर्म में लगे रहते। इधर कर्दम मुनि का जीवन हम लोग देखते हैं, उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी थी। सिद्धि ऐसे बड़े बड़े ऋषि, मतलब हम लोग शंकराचार्य का चरित्र पढ़े, उन्होंने भी सिद्धि प्राप्त की। और अभी हाल ही में हम लोग देखते हैं ना, ये आप लोगों ने सुना होगा साई बाबा, साई बाबा करके
फुट पर की साईं बाबा करके आप लोगों ने भी, सब लोगों ने सुना होगा। जब भी हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तभी वो कॉलेज में आते थे, एकदम ऑरेंज कपड़े पहन के, पूरा करली बाल था, और वो अपने हाथ से नारियल निकालते थे और अर्चा विग्रह निकालते थे। तभी हम लोग को लगता था अरे ये भगवान है। ऐसे हम लोग पागल जैसे उनके पीछे भागते थे। जब भी हम लोग भागवतम पढ़ने लगे तो हम लोग का आंख खुल गया। हम लोग कितने मूर्ख जैसे बिहेव करते, जो भगवान है उनको भगवान मानते नहीं, जो नहीं है उनके पीछे भागते। इसके लिए प्रभुपाद जी ने बोलते हैं ना, चीटर, हम लोग चीटिंग चाहते हैं ना, इसके लिए चीटर लोगों से भरा हुआ, क्योंकि हम लोग किसी को भी भगवान मानते हैं। इधर इनका भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जो इतने बड़े जज थे, उनके उधर एक पहाड़ के ऊपर एक फल्गु बाबा आया था। फल्गु बाबा के सबको मैं ही भगवान हूँ, इसका प्रभुपाद का जो पिक्चर देखा है उन लोग को मालूम पड़ेगा। फल्गु बाबा क्या भगवान है, फल्गु बाबा भगवान है करके लोग ऐसे पागल जैसे उधर जाते थे। औरतें, बड़े बूढ़े सब लोग फल्गु बाबा के पास जाते थे। फिर वो पुलिस लोग, वो लोग भी कुछ कर नहीं पाते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तभी वो लोगों ने क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर जो जज थे तभी उनको बोला आप जाके उधर जरा देख सकते हो, उनको स्ट्रिक्ट कर सकते हो करके। जब भी भक्ति विनोद ठाकुर उधर जाते पहाड़ में, वो हाथ में भगवत गीता लेके जाके वो फल्गु बाबा को देख रहे क्या कर रहे, वो नाच रहा है, सब औरतें उनका नाम लेके नाच रहे, सब देखता है और चुपचाप उनसे उनको देख के वापस आ जाता है और पुलिस को ये देता है, इसको अरेस्ट करो। उस फल्गु बाबा को अरेस्ट करो करके ऑर्डर देते, तो उसको अरेस्ट करते ना, तभी सभी गांव वाले भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर ऐसे नाराज हो जाते हैं और उनको गाली देते, इनका पूरा खानदान ये हो जाएगा, उनको नए होएगा, उनको बहुत उनके ऊपर बहुत गाली देते करते। मगर उस टाइम भक्ति विनोद ठाकुर की बीवी भी डरी थी। वो टाइम में उसको क्या हुआ, बच्चों को लूज मोशन ऐसा, वो भी डर गई, लोगों का शाप लगेगा क्या ऐसा, वो भी डरी थी। मगर कुछ नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर इतने भक्ति में स्ट्रांग थे, वो लोग ये सब इसको मानते नहीं थे। तो तुरंत उस फल्गु बाबा को जेल में रखा और उसका बाल काटने को बोला। जब भी उसका पूरा बाल काट दिया तो जो उनका वो जो सिद्धि था ना, वो सब नष्ट हो गया, फिर वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे हम लोग इस भौतिक दुनिया में भी ऐसी लोगों को ठगने वाले बहुत से साधु देखने को हम लोग को मिलेंगे, सिद्धि प्राप्त किए हुए योगी हम लोग को मिलेंगे। मगर इधर करदम मुनि ऐसे नहीं थे। करदम मुनि पहले ही मनु और शत्रुपा को पहले ही बोल दिया। क्या बोला, मैंने आपकी बेटी से शादी करेगा मगर एक शर्त, उसको बच्चे पैदा होते मैं तुरंत भगवान की तपस्या करने चले जाए, वो पहले ही बोल दिया। इससे हम लोग समझ सकते हैं भक्त जहां कैसे भी रहो अपना भक्ति नहीं छोड़ते, पूरा भगवान को सरेंडर करते। इससे हम लोग को मालूम पड़ता है करदम मुनि को मालूम था अपनी बीवी की इच्छा क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार उन्होंने महल बनाते हैं और महल में उसको सब तरह की एक करते हैं। फिर वो देहूती अपने पति के इच्छा के अनुसार वो बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं। अभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु की चरित्र से हम लोग देखते हैं, उन्होंने जगाई मदाई जैसे पापी लोगों को उद्धार किया और उनको भी ये बोला वापस तुम ऐसे पाप करोगे तुम्हें तुम्हारा पूरा नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद वो लोगों ने पाप करने नहीं किया, वो भगवान के चैतन्य महाप्रभु की शरण में शरणागत हो गए। उसी तरह हम लोग अजामिल के स्टोरी में भी देखते हैं। अजामिल ने पहले अच्छा स्वभाव वाला था, फिर जब भी वो वेश्या का संग से उसका पूरा उसका चरित्र पूरा खराब हो गया। नहीं, वो कोई वेश्या के साथ रह के अपना पूरा जीवन दुष्ट इसमें
उसने अपना जीवन व्यतीत किया। मगर जब भी अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण, जब यमदूत आके उसको अजामिल को लेके जाने वाले थे तो उन्होंने नारायण करके बुलाया। तो विष्णु दूत के पहले यमदूत के पहले विष्णु दूत आके और यमदूत को भगा देते ना। यमदूत पे भी अजामिल को वार्निंग देते, देख एक बार तुमने अभी पाप किया, तुम्हें हम लोग आके छुड़ा दिया, अभी दोबारा तुम पाप करेगा तो तुम्हें हम लोग बचाने वाले नहीं। तभी अजामिल को मालूम पड़ता है अरे मैं कितना पाप किया। वो तुरंत तीर्थ स्थान में जाके तपस्या करता है, तपस्या करके उधर से वो भगवत धाम चले जाते हैं। ऐसे हम लोग बड़े बड़े साधु संतों के जीवन से, चरित्र से हम लोग देख सकते हैं। प्रभुपाद ने क्या किया, संन्यास दीक्षा लेके कितने पापी तापियों को उद्धार के। साक्षात भगवान प्रभुपाद जी यही बोलते, अपने घर को वृंदावन बनाओ, अपने घर को वृंदावन बनाओ, भगवान के मंदिर बनाओ, अपना घर ही वृंदावन। पापी तापियों का, इतने सारे पापी तापियों का उद्धार किया प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद जी ही साक्षात भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। और उन जैसे प्रभुपाद जी से हमें गुरु मिले, प्रभुपाद जी से हम लोग को इस्कॉन का संग मिला, तो हम लोग कितना भाग्यवान समझनी चाहिए। और कि बाकी लोगों को हम लोग देख रहे हैं, वो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, अलग 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 संघ में जुड़े हुए, पर जब भी हम लोग प्रभुपाद जी के शरण में है तो हम लोगों को मालूम पड़ता है अरे हम लोग कितने सुरक्षित है। मालूम पड़ता है ना ये मनुष्य जन्म क्या है, ये क्षणिक है। अभी भी प्राण चला जाता है, 100 वर्ष भी हम लोग जी सकते हैं, मगर ये दुर्लभ मानव जन्म है और क्षणिक है। प्रहलाद महाराज बोले ना, ये बहुत श्रेष्ठ मनुष्य जन्म, बहुत श्रेष्ठ है। बोल नहीं सकते, हमारा शरीर भले ही जर्जरित हो, हमारा शरीर से कुछ काम नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, मगर हमारे मुंह में भगवान का नाम आना चाहिए, सतत भगवान का नाम कंटिन्यूस। शरीर तो कभी भी नाशवान है ना, इसमें 10th चैप्टर में भगवत गीता में भगवान बता रहे जो भी जन्म लिया उसका नाश होएगा। जो जन्म लेता है उसका, वो श्लोक याद नहीं आता है, मगर सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है करके। वैसे एक ना एक दिन हम लोग, हाँ जाता से वो सेकंड चैप्टर में, और एक था कीर्ति श्रीवाचनारी नाम, वो ना वो श्लोक का स्टार्टिंग लाइन में याद है। ओ भगवान बता रहे ये जो है मनुष्य जन्म क्षणिक है, उसका कुछ कभी क्या होएगा उसका कुछ गारंटी नहीं। परीक्षित महाराज को मालूम था, परीक्षित महाराज को 7 दिन में वो मरने वाला है करके मालूम था, इसके लिए उन्होंने कुछ खाए पिए बिना, कुछ किए बिना वो गंगा नदी के तट पर 7 दिन बैठे और 7 दिन उन्होंने सतत सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनी। और दोनों सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों भगवत धाम चले गए। हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही, 7 दिन के अंदर कभी ना कभी हम लोग मरने वाले, इस 7 दिन के अंदर हम लोग कभी ना कभी एक दिन है। मगर हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने पूरा काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगना। कितने हम लोग भगवान की सेवा में अपना मन लगाएंगे तो हम लोग शांति से रह सकेंगे। जब शरीर तो बहुत दुख देने वाला है, शरीर सुख देने वाला है ही नहीं, पहले ही भगवान बता रहे ये शरीर है दुखदायी, मगर उसके अंदर भगवान बैठे हैं, हम लोग को याद दिला रहे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान के शरण में जाओ। मगर हम लोग इतनी माया मोह में जकड़े हुए हैं तो भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं आता है। दर्द वही एक साधारण से हाथ को चोट लगा, वो किधर भी
थोड़ा सा जख्म हुआ तो पूरा दिन हम लोग को उसी में जान जाता है, अरे कैसे ऑइंटमेंट लगाओ, कैसे पट्टी लगाओ, कैसे उधर भगवान का चैंटिंग करना, वही याद ही नहीं रहता है। हम लोगों का स्थिति ऐसा है, हम लोग भौतिक जीवन में हम लोग को ऐसा हमारा शरीर है, क्योंकि हम लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठे ना। आत्मा को, आत्मा के बारे में हम लोग जानना ही नहीं चाहते। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये हम लोग जानना ही नहीं चाहते। अगर हम लोग जब समझे हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, जब लोग जब समझेंगे तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होएगा, हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि साधु संत ऋषि मुनि लोग खुद का परवाह नहीं कर रहे, अपना सब कुछ भगवान के शरण में न्यौछावर करके भगवान का सेवा में लगे हुए। ऐसे ही साधु संतों का भगवान दर्शन देते हैं। उन साधु इसमें भी बोलते ना, प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान बोलते मैं साधु के हृदय में रहता और साधु मेरे हृदय में। साधु संत लोग मेरा ही चिंतन करते हैं और मैं भी उनके रक्षा करता हूँ। साधु संत हमेशा भगवान की ध्यान करते रहते हैं, भगवान के चरण में उनका मति रहते। इधर शास्त्र में लिखा हुआ है, हम लोग तीर्थ में जाने के तो बाद एक दिन उपवास करना चाहिए, पूरा उपवास करने का एक दिन उधर। उसके बाद उपवास करने के बाद ध्यान करना चाहिए और उधर पूरा बाल सब कट करके उधर नदी में स्नान करना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है, बाल पूरा कट करके नदी में स्नान करना। मगर जो भक्त लोग हैं हरिनाम रूपी गंगा में स्नान करते हैं, वो लोग ये विधि उनको कुछ ये नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु, साक्षात चैतन्य महाप्रभु हरिनाम देखिए हम लोग का उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग आज थोड़ा सा ये भागवतम समझने की कोशिश करें। तीर्थ कुर्वन्ति कीर्तन, यानी जो भगवान का शुद्ध भक्त है सभी को पवित्र बनाते हैं। प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र द्वारा हम लोग जान सकते हैं। अभी गुरु महाराज का हम लोग की जो सेवा भाव है, ये सब हम लोग को देख के हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि ये क्षणिक मनुष्य शरीर का हम लोग कैसे भगवान की सेवा के उपयोग करेंगे, भगवान की सेवा में हम लोग किस तरह लगाए, भगवान को प्रिय कैसे बने। अभी बुक सेलिंग आ रहा है, सबको भगवान का प्रिय बनने के लिए भगवत गीता लेके हम लोग को दूसरों को देना चाहिए। ये जो सेवा है, इस छोटे छोटे सेवा करने से भगवान खुश हो जाते हैं, गुरु महाराज खुश हो जाते हैं, गुरु महाराज की सत्संग भगवान भी खुश हो जाते हैं और हमारे जो भक्ति दृढ़ हो जाता है और हम लोग भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे